लगभग जितना थर्सडे को गिरे थे ऑलमोस्ट उतना फ्राइडे को रिकवर भी किया। और ये बहुत अच्छी बात है दीप। एक्चुअली जो हम शुक्रवार को, अगर आपको याद हो दोपहर वाले शो में जो हम बात कर रहे थे, इसी को कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। और आमतौर पर इंडेक्स मैनेजमेंट को है ना वो एक नेगेटिव टर्म में समझा जाता है, लेकिन हर बार हर टर्म कोई नेगेटिव नहीं होती। ये इंडेक्स मैनेजमेंट पॉजिटिव साइड पर है। कैसे आप समझिए, इंडेक्स इसलिए किसी मार्केट के सेंटीमेंट का और मार्केट के मूड का बैरोमीटर माना जाता है क्योंकि वो है ना ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। आप हमेशा मार्केट अच्छा या खराब सारे स्टॉक देख के तो डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपने स्टॉक देख के डिसाइड करेंगे मार्केट अच्छा है तो वो सही नहीं है, इसलिए इंडेक्स बनाया जाता है। इंडेक्स में कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के होते हैं, और उन सब की एक एवरेज मिलाकर इंडेक्स बनता है और वो आपको बताता है कि मार्केट अच्छा है खराब है। अब इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि निफ्टी बेहद मजबूत है, निफ्टी बेहद मजबूत है, गिरने नहीं रहा। क्यों? कभी निफ्टी में समझो आपका आईटी कमजोर हुआ तो पता चला बैंक्स मजबूत हो गए, कभी कोई ऑटो कमजोर हुआ तो सीमेंट में तेजी आ गई, कोई एफएमसीजी कमजोर हुआ तो किसी और सेक्टर में अच्छी तेजी बन गई। सो आई थिंक उसको देखकर आपको हमेशा ये लगेगा कि इंडेक्स आपके लिए कहीं न कहीं सपोर्ट देता दिख रहा है और इंडेक्स मैनेज हो रहा है। लेकिन ये मैनेजमेंट नहीं है, इंडेक्स में चर्निंग है। और आपको याद होगा अतुल सूरी साहब के साथ हमने एक शो भी किया था, उन्होंने कहा कि इंडेक्स को लोग पैसिव मानते हैं, लेकिन सबसे एक्टिव अगर कोई है पिछले 30 सालों में तो इंडेक्स रहा है। क्योंकि इंडेक्स हमेशा आदत है खराब स्टॉक्स को अपने से बाहर निकाल के फेंक देता है, अच्छे स्टॉक्स को अंदर बुला लेता है। सो इस लिहाज से अगर आप देखिए शुक्रवार को क्या हुआ, शुक्रवार को एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्निंग हुई जो लंबे समय से लोगों ने एक बिल्कुल क्लियर कट ट्रेंड बना दिया था कि सरकारी कंपनियां तो घटेंगी नहीं, पीएसयू तेजी में रहेंगे, पीएसयू खरीदो, और बैंक निफ्टी थर्ड क्लास बेकार है, इसका कुछ नहीं हो सकता, लाइफ में कुछ नहीं करेगा। और वही हुआ एग्जैक्टली, और एकदम रिवर्स हुआ। और आपको याद होगा शुक्रवार को हम यही बात कर रहे थे कि अब सरकारी कंपनियों में अनाप शनाप बढ़ने वाले मिड कैप शेयरों में आप प्रॉफिट बुकिंग करिए। और बैंक्स मेक और ब्रेक दिन है नीचे के लेवल से पॉलिसी के बाद। सो बैंक्स एकदम घूम गए, जो सब अब जाहिर सी बात है बैंक्स में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए कंपेरेटिवली, और आपके लिए वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो गए सरकारी कंपनी में। सो इंडेक्स अपने आप को मैनेज करके प्रॉपर तरीके से ऊपर आ गया। और फॉर ए चेंज इस बार जो आपके फेवरेट हैं पीएसयू थोड़े वो घटे, जो आपका इग्नोर्ड वाला है बैंक निफ्टी वो बढ़ गया। सो आई थिंक ओवरऑल ठीक है। इन सबसे बीच में आपको एक ही सिंपल सा फॉर्मूला रखना है, फोकस निफ्टी पे करिए। शॉर्ट टर्म मूव्स आपके बैंक निफ्टी पे आएंगे, वो आपको ऊपर नीचे तेजी से बढ़ाकर दे सकते हैं। अभी जैसे बैंक निफ्टी कल की जो रिकवरी हुई है, आई मीन शुक्रवार की, वो रिकवरी एक बार थोड़ी और आगे बढ़ेगी, हाई रेंज 46-200 की वहां तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। वहां से देखेंगे कि बैंक निफ्टी में दम है कि नहीं, और सरकारी कंपनियों के शेयर भी घट रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आएंगे, वहां से देखेंगे और कमजोर है क्या। अदरवाइज एक लेवल पे इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स बढ़ेंगे कुछ घटेंगे, और वो हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है दीप कि जो इंडेक्स मैनेजमेंट का मामला हुआ है वो सही दिन हुआ है। सही दिन मतलब फ्राइडे को। अगर ये सोचिए कि लगातार दूसरे दिन पॉलिसी के बाद बाजार कमजोर होते हैं और बैंक निफ्टी अगर समझिए 45,000 के नीचे बंद होगा तो मामला नीचे का रिस्क का खुल सकता है। जनवरी के लो जो थे आपके 44,425, 44,500 के लेवल, वो टूटने का अगर डर बनता तो आप बैंक निफ्टी को लंबे समय तक के लिए खराब होते हुए देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी एकदम सही लेवल पे घटा है। तो शुक्रवार की रिकवरी बहुत ज्यादा काम की है दो लिहाज से। एक, इनको रिकवर होना ठीक था, और इस रिकवरी में एक और बड़ा मैसेज निफ्टी में आता है कि 21,500 के नीचे निफ्टी उतना ही जल्दी गिरने को तैयार नहीं है जितना 22,000 के ऊपर निकल के टिकने को तैयार नहीं है। तो ये 500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी आपका कंसोलिडेशन कर रहा है, और बैंक निफ्टी एकदम सही वक्त पर सही रिकवरी देता हुआ दिखा है। अब बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे बंद होगा तो खराब होगा, 46,200 के ऊपर बंद होगा तो वापस से आपके लिए। सो ये बैंक निफ्टी की आपके लिए 1200 पॉइंट की रेंज है क्लोजिंग बेसिस पे। निफ्टी की 21,500, 22,000, 21,450, 22,050 समझ लीजिए, ये 600 पॉइंट के आसपास की रेंज है। सो आई थिंक टाइम वाइज करेक्शन, टाइम वाइज कंसोलिडेशन चल रहा है, इसको एंजॉय कीजिए। इस चर्निंग में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। फर्ज करें कोई बढ़िया क्वालिटी के मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, अच्छे पीएसयू स्टॉक्स बहुत तेज रनअप दे चुके हैं, जहां अनाप शनाप बढ़िया प्रॉफिट बन रहा है, थोड़ा बेच दीजिए, 10% 15% नीचे वापस तैयार हो जाइए खरीदने के लिए। एक मौका आपको चर्निंग का दे सकता है। ये किसके लिए? ट्रेडर्स के लिए, या फिर पोजिशनल इन्वेस्टर्स जो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए लगा, जिनका व्यू 6 महीने 12 महीने साल 2 साल का, उनके लिए सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, और आप आराम से शांति से बैठो। अगर आपका स्टॉक कोई पीएसयू स्टॉक 200% देने के बाद 20% घट जाए तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो 2-3 हफ्तों 4 हफ्तों का ट्रेड लेते हैं, या जो डे ट्रेड टाइप के लोग हैं, उनके लिए सारी है।